हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछले वीडियोस का आप अध्ययन कर रहे होंगे। और आज एक दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो आज फिर से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं अपने इस गणित दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज एक नए प्रकार का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे नए प्रकार का इंटीग्रेशन आज हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम इसे सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि यदि हमको दो फंक्शन दिए रहेंगे और वो प्रोडक्ट में लिखे हैं, मतलब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, आज इसको हम सीखेंगे। यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, अगर मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन f1 है और दूसरा फंक्शन f2 है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको x कह देता हूँ, इसको भी x कह। अब मुझे इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसे कैसे किया जाएगा? इसका जो फार्मूला होगा ये f1x होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। ये आपको करना होगा। यानी कि जब दो फंक्शन आपको दिए रहेंगे तो बाय पार्ट सेपरेट करके मल्टीप्लाई में यदि दे रखे हैं आपको, तो आप इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल dx। ओके, तो ये तरीका है इसका। तो इसे कैसे किया जाएगा और कैसे हम इसको समझेंगे इसके हम जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन इस तरह पर समझते हैं, फॉर्मूला तो हमें ये लगाना है। तो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा। तो अगर मान लिया जाए इसे आपको करना है, इस तरीके के इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल से इसे समझाना चाहूँगा, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपको करना है x cos x dx, ठीक है। तो मेरे पास एक फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये, यानी अगर आप मैं f1x को x मान लेता हूं और f2x को cos x मानता हूं, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आने वाला है? इसका प्रोडक्ट लेकर के, जो प्रोडक्ट वाला अगर मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन होता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। तो चलिए उसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x cos x हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन x मान लिया मैंने, इसको x मान लिया, सेकंड फंक्शन इसको मान लिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस ए होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx होल dx, क्योंकि हमको पूरे का इंटीग्रेशन भी करना होता है।
यानी 2 बार इंटीग्रेशन इसमें होना है, ध्यान रखिएगा। x, अब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है आपके पास वो होता है sin x, ठीक है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो माइनस ये आपका dy/dx ऑफ x का 1 हो जाता है और cos x का आपके पास आ जाता है sin x, इसका इंटीग्रेशन sin x हो जाता है और ये आपके पास होल dx आ जाता है, ठीक है। फिर से तो आपके पास आ गया x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ओके। तो ये आ गया x sin x माइनस sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, ठीक है। देन प्लस c लिख देंगे आप, तो x sin x माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो फाइनली ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इस तरीके से जब इंटीग्रेशन करना होता है आपको तो कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है ये आपको फार्मूले से मैंने आपको बताया। तो अब ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन समझाया, लेकिन 2-3 बातें इसमें आपको याद रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपने ध्यान नहीं रखा तो आप निश्चित गलती करने वाले हैं। सपोज करो, मान लीजिए मैंने इसी क्वेश्चन को लिया है और मैं ऐसा ना करके ऐसा कर दिया होता, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता, इसको दूसरा सेकंड फंक्शन मान लेता, ओके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx ऑफ, इसे cos x मान लेता, इंटीग्रेशन ऑफ x dx मान लेता, फिर होल dx कर देता, ठीक है। तो क्या आने वाला देखिए, cos x ये x²/2 आने वाला है, ठीक है। dx कट गया, माइनस होल इंटीग्रेशन में ये माइनस sin x आने वाला है, यहाँ पर dy/dx sin cos x का sin x आ जाएगा और ये x²/2 आने वाला है, होल dx आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, x²/2 cos x आएगा, माइनस ये अगर आप माइनस बाहर दे देते तो प्लस हो जाएगा और 1/2 बाहर दे देते हैं तो आपके पास x² sin x dx आने वाला है। तो देखिएगा अब आगे क्या होने वाला है। देखिए ये तो आपका कैलकुलेट हो गया है, बट ये कैलकुलेट आपका नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने फिर आगे ये किया, sin x को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और उसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो फ्रेंड क्या होने वाला है, x² का x³/3 आने वाला है इंटीग्रेशन। जब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे x² dx, इसी तरीके से फिर फॉर्मूला लगेगा इसका, एक क्वेश्चन ही अपने आप में बन जाएगा। तो आप देखिएगा आपके पास x² dx जब आएगा तो x³/3 आ जाएगा, तो फिर उसके बाद sin x का cos x आ जाएगा, dy/dx लेंगे तो फिर आपके पास x³ cos x dx करके फिर एक नया इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चेन बन जाएगी आगे से और ये कभी कंप्लीट नहीं हो। तो फर्स्टली रिमेंबर, यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकला, यहाँ से एक बात हमारे सामने निकल के आ गई है कि यदि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने में गलती करते हैं तो निश्चित रूप से हम भटक जाएंगे। तो इस बात को आप समझना है कि किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसे सेकंड फंक्शन मानना है। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कहीं चेन तो नहीं आ रही आगे को। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्या दिया हो, x दिया हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप ध्यान रखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप फर्स्ट फंक्शन मानेगा, क्योंकि वो dy/dx cos x करेंगे तो नेचुरली वो जो है खत्म होता चला जाएगा, यानी फिनिश होते चले जाएगा और आपके पास cos x वाला ही रह जाएगा। sin x आएगा, कभी cos x आएगा, इसी तरह से आता रहेगा और एक बार वो भी इंटीग्रेशन हो करके टोटल इंटीग्रेट हो जाएगा। अदरवाइज आपने इसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ने वाला है और आपका ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा।
यानी आपको इसको असेंबल करना था, इंटीग्रेट करना था, एक जगह करना था, इकट्ठा करना था, तो क्या हुआ, चेन बन गई। तो चेन तो बनते चले जाएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। तो आप पहली बात याद रखेंगे, जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो गाइज आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिएगा कि क्या होने वाला है, अगर इस तरीके से होता है तो आपके पास क्या होता है। ओके, ये पहली बात तो याद रखना है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं दोस्तों। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, देखिए एक बात तो ये याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, इसमें आप गलती कर सकते हैं और इसमें आप भटक सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। द सिलेक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी कौन सा, विच वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज सेकंड फंक्शन, दिस विल बी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स करने के लिए मैं आपसे बोल दूं, सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें दे दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप आपको दे दें, इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर 1/2 है। देखिए जब हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो क्या आने वाला है, x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 1 आएगा, मीन्स x की पावर 3/2 आ जाएगा। ओके, और साइन x का जो भी आएगा, वो चाहे cos x आए, माइनस cos x आए, कुछ भी आए, तो आप देखेंगे वहां पर एक नई समस्या आपके लिए और खड़ी हो जाने वाली है। तो रिमेंबर, ये चेन के रूप में आगे की ओर बढ़ता रहेगा और ये चेन टूटने वाली नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके की समस्याएं आपके पास आती हैं तो ये बिल्कुल भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं होने वाला है। अगर बाय पार्ट से इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो कभी भी ये आपसे नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब जो इंटीग्रेट होकर के जो वैल्यू आती है उसका dy/dx लेते हैं, तो कभी भी वह वैल्यू, वो पहले वाली वैल्यू हम आ जाती है। ठीक है ना, समझ गए इस बात को, आप जानते होंगे जो आपने पीछे करा। तो इसलिए ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं आता है कि अगर जिसका हम क्या करें कि ऐसा कोई भी फलन या कोई भी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं होता है कि जिसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन करें और ये हमें मिल जाए, ऐसा कहीं पर नहीं होता है। यानी कि अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो हमको ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशियल ये आता हो। समझ गए आपने, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशियल ये आ जाए। ठीक है, तो आप इसलिए इस बात को आप समझते हैं, आपने जो पहले करे हुए इंटीग्रेशन तो उसमें आप ध्यान रखेंगे। तो अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको दिया होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आप इस चक्कर में पड़ गए तो आपको ये लंबा खींच जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा और निश्चित रूप से आप वहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबल मानेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ से बचें, आप ध्यान रखेंगे इस तरह के इंटीग्रेशन आएंगे तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों एक चीज़ और है, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप जब इसका इंटीग्रेशन आपने किया था तो आपने देखा होगा आपके पास आंसर आया था x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आपने किया था sin x dx, ये आया था आपका। इसको जब सॉल्व किया था आपने तो आपने ध्यान दिया जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, यही तो था आपके पास। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर इसका आपने इंटीग्रेशन किया है, साइन x किया है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने अलग से लिया ना, इसका तो एक कांस्टेंट आएगा।
ऐसे ही जो इधर वाला करा आपने, उसका भी जो एक कांस्टेंट आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, क्योंकि हमें इसमें कई इंटीग्रेशन करने होते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन अंदर आते हैं इसके। अगर हम इस तरह से कांस्टेंट लेते रहेंगे तो ये हमें दिक्कत करने वाला है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको एक काम करना है कि आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि यदि आप क्या करते हैं, इसमें जो आपका आंसर आया है, इसमें यदि आप एक कांस्टेंट ऐड भी कर देते हैं तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए एक्स साइन, अगर आप यहाँ पर एक्स प्लस के कर देते हैं, मतलब के ऐड कर देते हैं, ओके। अगर इसमें ये आपका टोटल मिला के अगर आ जाता है, सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, ये देखिए ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस के एक कांस्टेंट आ जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मतलब मेरा एक कांस्टेंट के आ गया, के मान लेता हूँ, ओके। तो अगर मान लीजिए सपोज करो आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे, तो मैं उसको समझाने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने के ऐड कर दिया, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट जो हमारी परिपाटी है पहले से हम लेते आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एफ के आना चाहिए या सी आना चाहिए, C1 आना चाहिए, C2 आना चाहिए, कुछ भी आप मान लीजिए, के मान लीजिए, ओके। तो यहाँ भी तो क्या होना चाहिए, यहाँ भी तो इंटीग्रेशन लेके आया था, तो इसका मतलब ये भी तो साइन एक्स प्लस के होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका मतलब ये dx होगी, ओके। तो ये जब हो जाएगा तो दोस्तों आपके पास क्या आना चाहिए, x साइन x आना चाहिए, और x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कि x आएगा। समझ गए आप बात। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, तो साइन x तो ये आ जाएगा dx, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा के dx, ठीक है। अब आप देखिएगा, तो ये आने वाला है x साइन x प्लस के एक्स माइनस साइन एक्स का आपको पता है ये कॉस एक्स आ जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉस एक्स आता है तो, और ये अगर आपका कॉस एक्स आ गया है तो इसका मतलब इसका माइनस के एक्स आएगा, के है के बाहर आ जाएगा और डी एक्स का एक्स आ जाएगा। समझ गए आप बात। और आप एक कांस्टेंट इसमें आगे जो लगाते हैं वो हमेशा लगाते ही हैं, फाइनल जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर कांस्टेंट लगा देते हैं, ओके। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इससे ये कट गया, तो क्या आया, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, वही चीज आ गई जो मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था, यानी वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या हुआ, यानी जो इंटीग्रेशन आप इसका लिया था आपने, जो इंटीग्रेशन पहला वाला लिया था, तो उसमें आपको कोई कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली उस के का कोई उस कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा तो इसलिए जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी और वो कैंसिल आउट होकर के खत्म ही हो जाना है उसको। तो इसका मतलब है उसको ऐड करने से कोई औचित्य नहीं बनता है, इसका मतलब उसको ऐड करने की कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, तो इसलिए आप उसे ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसलिए बताया ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अवश्य उठ सकता है कि भाई जब हमने पहले इंटीग्रेशन लिया तो वहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं है। तो आगे समझ में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब आपको कोई भी इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन आएंगे, फाइनली आप सी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कहीं भी आपको कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, ये फाइनल पॉइंट था इसका। आप ध्यान रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन लेना है तो लास्ट में ही उसका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो आप यूजुअली जो यूज करते हैं उसे आप वहां पे लिख देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए दिक्कत करने वाला है। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मदद देने वाला है, ठीक है। वो क्या है, एक तो ये है यदि आपको x एक फंक्शन है, ठीक है, x एक फंक्शन है आप, और ये एक प्रकार से फंक्शन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है, यानी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है, ओके। ये आपको ऐसे दिया हुआ है x एक पॉलिनोमियल है, मतलब x एक फंक्शन है
और वो x के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल बन रहा है। ओके, तो अब आपका जब दूसरा फलन आपको इसके साथ में यदि इन्वर्स दिया गया हो, ध्यान रखिएगा, जब इन्वर्स दिया गया हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान देंगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन। तो दोस्तों यदि आप क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं कि ये कैंसिल तो हो जाएगा, बट क्या होगा, ये साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको दिक्कत कर जाएगा। उस स्थिति में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ऐसी कोशिश ना करें कि जब आपको इन्वर्स और यानी उसका जो अगर प्रतिलोम फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन दिया है, तो उस वक्त इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आप पहले मैं आपको बता रहा था, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, अगर ये नहीं होता तो इसे सेकंड फंक्शन मानना है। लेकिन अगर जैसे ही ये इन्वर्स फंक्शन हो जाता है तो आपको ध्यान देना है कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती हैं उससे इसका इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट करके आता है वो नेचुरली उससे कटने वाला होता है, तो इसलिए वो मिनिमाइज कर रहा होता है और इंटीग्रेट होने की कोशिश करता है। तो नेचुरली फाइनली हमको क्या करना है, इंटीग्रेट ही करना है। तो इसलिए हम जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वैल्यूज को, तो हम उसे जबरदस्ती का इंक्रीज ना करके उसको इंटीग्रेट करने की तरफ बढ़ेंगे और हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट करेंगे तो निश्चित वो आपको लंबा कर देगा और प्रोसेस इतनी लंबी हो जाएगी कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और अनकंफर्टेबल आप इसे महसूस करेंगे, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, आपको एक प्रकार की बेचैनी सी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और एक अवश्य है, इसके साथ में यदि आपका लॉग आता है, एक तो मैंने बताया इनवर्स, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा फंक्शन होता है, अगर लॉगरिदम होता है। देखिए, अगर लॉगरिदम आपके पास मिलता है यानी लघु गुणक होगा, और यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन अगर आपको मिल रहा है, तो इन दो केस में दोस्तों आपको क्या नहीं करना है, इस बात का बहुत अच्छी तरह से इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये हमेशा और हमेशा आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या लघुगुणन फलन आपका ऐसी स्थिति में जहां दूसरा फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और लघुगुणित फलन है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन में ही लेंगे, सेकंड फंक्शन में नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे और फिर गलती करने वाले आप नहीं हैं अगर आप इस स्ट्रीम पर चलेंगे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं बार बार मेरी उंगली पकड़ करके आप चलिएगा, आपको इसका करना है, मान लीजिए, देखिए केवल इसका करना, ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसका मतलब हुआ जो सेकंड फंक्शन है इसमें आपके पास वो 1 है दोस्तों, है कि नहीं, 1 है ना, क्योंकि आपको सेकंड फंक्शन भी तो लाना है और वैसे हम log x का नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 dx होगा, ये आपका e बेस पर है, इस बात को भी आप सुनिश्चित करेंगे, ये e बेस पर चल रहा है। तो इसलिए इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, इसी की चर्चा अभी चल रही थी आपको, तो मैंने बताया है कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। इससे क्या होने वाला, कैसे इस चीज को क्यों ऐसा कर रहे हैं आप फर्स्ट फंक्शन आपका ये होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन नो सेकंड फंक्शन एंड होल dx, तो this will be log x, this is x dx, 1 dx का x हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, क्योंकि dx होता है तो 1 हुआ तो
इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, दैट इज x की पावर 1 अपॉन 1, दैट इज x की पावर 1, सो ओनली x हियर। तो इसका हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log x 1/x, इसका आपने पहले ही निकाल दिया, x आ गया और ये आपका होल dx आ रहा है। देखिए दोस्तों ये कट गया आपका, तो ये आपके पास x log x आ गया, आगे लिख दीजिएगा इसको आप, और माइनस ये इससे कट गया तो दोस्तों 1 dx बच गया, तो 1 dx का इंटीग्रेशन अभी आपको पता है वो आता है x आता है, ठीक है। तो दैट इज ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप इसमें x कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, log x माइनस 1, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे फर्स्ट फंक्शन मान रहे होते और इसे सेकंड फंक्शन मान रहे होते तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आता, log x आता, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत करेगा। तो इसका मतलब ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया गया है जब इस तरीके की स्थिति हो तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का आप बहुत अच्छी तरह से पहले से ही ध्यान रखेंगे बच्चों, इस चीज़ का आप पहले से ही ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। जो बातें आपको बताई गई हैं, 2-3 बातें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, जो खास तौर से आप स्किप कर जाते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से आपकी गलतियां शुरू हो जाती हैं और वहीं से आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इतना समझ गए हैं, इस बात को समझ गए, तो अब आपको क्वेश्चन लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो आपसे कह दिया गया है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है और सेकंड फंक्शन क्या होने वाला है। इस बात को आप पहले ही श्योर हो जाएंगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना है, किसको सेकंड फंक्शन। तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, जब इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होता है तो उसको सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना जाता है और दूसरे वाले को निश्चित रूप से बच गया जो आपके पास, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। समझ गए? जब ये आप समझ गए तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगा दीजिएगा, तो आपके पास आएगा इजिकल टू, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन मीन्स दैट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन कैपिटल ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स and integration second function x upon root 1 minus x square dx and whole dx। समझ गए आप? अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब आप इंटीग्रेशन करने में आपके पास डी बाई डी एक्स है और इंटीग्रेशन, दो चीज़ें होती हैं आपके पास, बस इसे कर दीजिएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स ये आपके पास आ गया, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप पहले से कर चुके हैं। तो जब इसको करना होता है तो आप पहले एक काम करिएगा, क्योंकि ये आपको दिक्कतें करेगा, तो इसलिए आप इसे पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने को पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, आपका काम आसानी से होने लगेगा और गलतियां कम होंगी। तो दोस्तों आप इसको समझते हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा आपको इससे, ये आपको माइनस 2x dt, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x dt dx सॉरी इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मीन्स दैट माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x dx जहाँ पर लिखा है वहाँ पर माइनस 1/2 बाहर निकाल दीजिएगा, ओके। तो अब ये dt हो गया, अब ये आपके पास रूट t हो गया,
अब आपके पास आसान है, -1/2 हो गया, इसको आप t टू दी पावर -2 कह देंगे, तो ये -1/2 t टू दी पावर -1/2 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 मीन्स दैट -1/2 t टू दी पावर 1 में से आधा गया तो आधा ही रहता है, आप जानते हैं, और यहाँ भी आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा खाली t टू दी पावर 1/2। t आप क्या कह रहे थे, रूट t आप कह रहे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 पावर है, तो आप चाहते हैं तो इसको रूट में लिख सकते हैं। तो आप समझ गए ना, ये बात क्लियर हो गया। इसकी जगह क्या आप इसको लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जगह कम होने के कारण यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ये वाला जो स्टेप आपने लिखा है, इसको मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप बताइएगा। साइन इनवर्स एक्स हो गया, और इसका आंसर आपने √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दिया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सतर्कता से लिखिएगा इसको, आप मल्टीप्लाई करके है, इसको आगे लिखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस है बीच में, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस आप यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिएगा इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आपके पास इसका आंसर आप निकाल चुके हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान हो गया, देखिए आपके पास ये होल डी एक्स हो गया। इससे दोस्तों ये कट जाएगा, कट रहा है ना। तो फाइनली आपके पास आंसर आने वाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स आपके पास आने वाला है। एक तो वो टर्म्स आ रही है आपके पास, और दूसरा आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, देखिए माइनस इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो करके 1 dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, देखिए पूरा 1 dx आ रहा है। तो 1 dx आ रहा है, तो इसको फाइनल कर दीजिएगा आप। तो ये साइन इनवर्स x होने वाला है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला है, और ये माइनस x आने वाला है, और ये आपको आंसर दे देगा। अगर आप इस तरीके से इसे आप लिख देते हैं, अगर आप नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं तो नेगेटिव भी आपका बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, -1/2 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस था, तो आपका ये माइनस ही आएगा, ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। तब जब ये माइनस आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस होने वाला, यहाँ माइनस होने वाला है, यहाँ प्लस होने वाला है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। बस इसको आगे पीछे जैसे भी आप करना चाहते हैं कर लीजिएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये आपका सेकंड वाला टर्म जो है प्लस आ जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर। तो दोस्तों क्या समझ पाए आप, बहुत आसान है, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ आपको काम करना होता है, और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप अपने दिमाग में रखिए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, किसको क्या एज्यूम करना है, कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सेकंड फंक्शन होगा। तो ऐसे आपको आसानी, जब बीच में आपके पास इंटीग्रेशन आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको अगर वहाँ पर लग रहा है कि मेरे से गलतियाँ हो जाएंगी, तो आप निश्चित रूप से उसको साइड बाई साइड कर लीजिए, जिससे कि आप उसे अलग से कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, और वहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। समझ गए ना, यहाँ माइनस था तो ये माइनस था, ये माइनस था, इसलिए माइनस लिख दिया है, और वहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए आप इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह दी है इसमें, तो दोस्तों आप कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, क्योंकि आप पहले से इसे करते आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बहुत दिक्कत करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं, अगर आप उसे, जैसे x cos इनवर्स x दिया हुआ, देखिए, तो ध्यान रखिएगा किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका, और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। जबकि मैंने आपको पहले बताया था
अगर खाली ये x cos x होता तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानते और ये सेकंड फंक्शन मानते। तो इस चीज को आप जरूर आप अपने दिमाग में रखिएगा, इससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। बस अब आपके लिए सीधे सॉल्व करना है और वैल्यू रखना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी आपके लिए इतनी दिक्कत करने वाला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x आ रहा है। ओके, तो आपको बताया है कि जब लॉगरिथम होता है तो log x को क्या मानना है आपने, फर्स्ट फंक्शन। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए log x को आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानिएगा इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इसको मान लीजिए। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होल dx। सिंपल है, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास log x आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा और खाली 1 dx का क्या आएगा, x आएगा। समझ गए होंगे आप? ठीक है, सिंपल है ना। माइनस इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है और इसका आप अभी बता रहे हैं कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स हो जाएगा और होल डी एक्स करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा log x आ गया और ये आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन इसको अंदर दे दीजिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर खाली 1 आएगा। ओके, ये आपका होल डी एक्स है। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास log x आ रहा है और ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स आ रहा है। ओके, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 तो 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 3 बाहर आएगा, माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर का आपका एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं कर लीजिए। log x हो गया और ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्यूब बाई 3 3 9 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। देखिए पूरा सॉल्व हो गया। तो आप समझ रहे हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, बाकी सब सिंपल है क्योंकि जो पीछे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसी का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूले जितने हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, प्रोसेस आपकी यही रहेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत आसान और बढ़िया आपके लिए, यानी कि जिसको अर्निंग कहते हैं, अगर मैं इसे कहूँ कि हाउ टू अचीव more marks in examination, then it is a very important for you. This question is very important for you. ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि अगर अर्निंग के हिसाब से, यानी अगर आपको क्वेश्चन के मार्क्स कमाने हैं, अर्निंग करनी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। आप इस पर बहुत अच्छी तरह से काम कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप इस पर दिखाई दे रहा है, e टू दी पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो आपको बता रखा है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या करना होता है, आपको सब समझाया हुआ है। सबसे पहले इसको सिंपल कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? इसको सिंपल कर लेते हैं तो कैसे सिंपल होगा ये? यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, अगर दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि अगर मैं कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख देता हूँ तो 1 और 1 कट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पर क्या होगा, साइन 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है आपको, तो आप कर दीजिए इसमें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर
x/2, ठीक है, cos स्क्वायर x/2 और इसको लिख दीजिएगा 2 sin x/2 और cos x/2, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये आपका e⁻x, इसका फॉर्मूला आपने लगा दिया sin x/2 प्लस cos x/2 का स्क्वायर, या आप इंडिविजुअल इसे डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर देते तो आपके पास क्या आने वाला है, ये आपका tan स्क्वायर x/2, यानी आपके पास आ जाने वाला 1/2 tan स्क्वायर x/, इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो आपको पूरा ही कट जाने वाला है, यानी 1/2 आने वाला है, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाने वाला है, ये cos x/2 जिससे cos x/2 कट जाने वाला है, sin x/2 को क्या बोलते हैं, sin x/2 cos x/2 को 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो ये tan x/2 आने वाला है। बस जब इतना आपने कर दिया है तो अब आप इसको सेपरेट कर दीजिएगा, आपके पास ये ex आ जाएगा और ये हाफ आगे कर दीजिए आप इसको, ठीक है, हाफ आगे कर दीजिए, ये tan स्क्वायर x/2 आ गया आपके पास, और ये हाफ इंटीग्रेशन ex आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका हाफ ex tan x/2 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बस आप यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा, इसका आपका ex हो जाएगा नो डाउट, और इसका भी आप पार्ट्स वाला लगा लीजिएगा, बस आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसको कंप्लीट करिएगा, ये आपका होमवर्क है। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 में कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है, अगर कोई दिक्कत वाला होगा तो मैं उसे भी बता दूंगा, अगले वाले वीडियो में और बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आप इतना करिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट डे में आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के मैं आऊँगा। आज आप जो भी सीखे हुए उसको एक बार अप्लाई कीजिए, पूरा वीडियो बार बार देखिए, और जितने बार आप वीडियो को देखेंगे उतने बार चीज़ें समझ में आएंगी, उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बातें आपके दिमाग पर बैठ रही हैं उनको अप्लाई कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप परफेक्ट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आज के लिए इतना ही आपसे कहूँगा, और मैं विदा लेना चाहूँगा, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर और लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी व्यूअर्स वीडियोस को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए और अध्ययनरत रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।